व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। गुरु जी की आज्ञा के बाद, मुनि वशिष्ठ की आज्ञा के बाद अब कौशल्या माता भरत जी को आज्ञा दे रही हैं। आज की चौपाइयाँ और इनका अर्थ सुनिए। कौसल्या धरि धीरजु कहई, पूत पथ्य गुर आयसु अहई। सो आदरिय करिय हित मानी, तजिय विषादु काल गति जानी। बन रघुपति सुरपति नर नाहु, तुम एहि भांति तात कदराहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सुत सब कहाँ अवलंबा। लखी विधि बाम काल कठिनाई, धीरजु धरहु मातु बलि जाई। सिर धरि गुर आयसु अनुसरहु, प्रजा पाली परिजन दुख हरहु। गुर के बचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत हिय हित जनु चंदनु। सुनी बहोरे मातु मृदु बानी, सील स्नेह सरल रस सानी। सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरतु व्याकुल भये। लोचन सरोरुह स्रवत सिंचत, बिरह उर अंकुर नये। सो दशा देखत समय तेहि, बिसरी सबहि सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, सीव सहज स्नेह की। भरतु कमल कर जोरि सिया राम, धीर धुरंधर धीर धरी। बचन अमिय जनु बोरि सिया राम, देत उचित उत्तर सब ही। अब इन चौपाइयों का अर्थ सुने कि कौशल्या धरि धीरजु कही। कौशल्या माता जी कहती हैं, धीरज धरकर कह रही हैं कि पूत पथ्य, हे पुत्र, पूत यानी हे पुत्र, पथ्य गुर आयसु अहई। गुर आयसु यानी गुरु जी की आज्ञा, पथ्य यानी पथ्य रूप है, यानी स्वीकार करने योग्य है। जैसे कहा जाता है पथ्य और अपथ्य। पथ्य यानी स्वीकार करने योग्य, अपथ्य यानी न स्वीकार करने योग्य। सो आदरिय करिय हितमानी। सो आदरिय, उसका आदर करना चाहिए। करिय हितमानी, और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। तजिय विषादु, तजी यानी छोड़ना, विषाद यानी विषाद दुख को छोड़कर। काल गति जानी, काल की गति को जानकर, समय के प्रभाव को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति, श्री रघुनाथ जी वन में हैं, रामचंद्र जी वन में हैं। सुरपति यानी राजा दशरथ, नर नाहु जो महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए हैं। सुरपति नर नाहु, तुम यही भांति तात कदराहु, और हे तात तुम इस प्रकार कदराहु यानी कातर हो रहे हो। परिजन प्रजा सचिव सब अंबा, हे पुत्र, परिजन के लिए, प्रजा के लिए, सचिव यानी मंत्रियों के लिए, और सब अंबा सब माताओं के लिए। तुम्हें सुत सब कहाँ अवलंबा, तुम ही एक अवलंब यानी एक सहारे हो। हे पुत्र, तुम ही सुत, हे पुत्र, तुम ही अब एक मात्र सहारे हो। लखी विधि बाम काल कठिनाई। लखी यानी देखना, विधि यानी विधाता को, वाम यानी प्रतिकूल, विधाता को प्रतिकूल और काल कठिनाई और काल की कठोरता को देखकर धीरज धरहु, तुम धीरज धारण करो। मातु बलि जाई, और माता तुम्हारी बलिहारी जाती हैं। सिर धरी
गुरु आयसु अनुसर हो, सिर धरी यानी सिर पर धारण करके गुरु आयसु, गुरु की आज्ञा का अनुसरण करो। प्रजा पाली, प्रजा का पालन करो। परिजन दुख हरो, और कुटुंबियों के दुख का, परिजनों के दुख का हरण करो। गुरु के वचन सचिव अभिनंदनु, भरत जी ने गुरु के वचनों और सचिव अभिनंदनु, मंत्रियों के अभिनंदन को सुना। सुने भरत हिय हित जनु चंदनु, भरत ने जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान थे। सुने भरत हिय, भरत के हृदय के लिए हित जनु चंदनु, चंदन के समान हितकारी शीतल थे, ऐसे वचन सुने। सुनी बहोरी, फिर उन्होंने बहोरी यानी आगे मातु मृदुवाणी, माता की कोमल वाणी को सुना। सील स्नेह सरस, सरल रस सानी, जो शील से, स्नेह से और सरलता के रस से सनी हुई थी। सानी सरल रस मातुबानी, सनी हुई सरल रस से मातुबानी। सुनी भरत व्याकुल भये, व्याकुल जी सुनकर, भरत जी सुनकर व्याकुल हो गए। लोचन सरूरह स्रवत, लोचन यानी आंखों से, स्रवत जल बह रहा है, जैसे सींचत जो सींच रहा है। बिरह, बिरह के उर अंकुर ने, उनके हृदय में पहले ही श्री राम जी का विरह है, और ये सब वचन उनके हृदय में विरह के, उनके आंसुओं को और बढ़ा रहे हैं। सो दशा देखत समय ते ही, उस दशा को उस समय पर देखकर बिसरी सभई सुधि देह की, और सबको अपने शरीर की सुध बुध भूल गई। तुलसी सराहत सकल सादर सीव सहज स्नेह की, तुलसीदास जी कहते हैं स्वाभाविक प्रेम, श्री राम जी से स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे। तुलसी सराहत सकल, सराहना कर रहे हैं सकल यानी सभी, सादर यानी आदर सहित, सीव यानी सीमा, सहज स्नेह की, जो स्वाभाविक स्नेह उनका अपने बड़े भ्राता श्री राम जी से है, भरत जी की सराहना करते हैं। भरतु कमल कर जोरी, धैर्य की धुरी को धारण करने वाले, यानी धीर धुरंधर धीर धरी, धीर, धीरता में धुरंधर है, और धीरज को धारण करने वाले, धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज को धारण करके। भरतु कमल कर जोरी, कमल कर यानी अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर। बचन अमीय जनु बोरी, वचनों को मानो अमीय यानी अमृत में डुबोकर। देत उचित उत्तर सभी, सबको उचित उत्तर देने लगे। क्या उत्तर दिया, अगले दोहे में सुनेंगे। जय सिया राम।